बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को आरएनए ट्यूमर वायरस भी कहते हैं। आरएनए ट्यूमर वायरस से मुराद है इसमें जो जीनोम है ये आरएनए है और ये ऑर्गेनिज्म के अंदर या दूसरे एनिमल या बर्ड्स के अंदर ट्यूमर की प्रोडक्शन करता है। जैसे कि फॉल्स बर्ड्स के अंदर ट्यूमर बनाएगा, रोडेंट्स रैट वगैरह के अंदर और कैट्स के अंदर ये ट्यूमर की प्रोडक्शन करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसी एंजाइम की वजह से इस वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना। अब चूंकि वायरस होस्ट के ऊपर रहता है और उसी की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करके अपनी प्रोडक्ट बनवाता है, तो जिस वायरस को ये इन्फेक्ट करता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो उसके डीएनए के साथ अपना जीनोम इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये वायरस अपने आरएनए को डीएनए के अंदर चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम है ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, और ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाएगा। रेट्रोवायरस की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये स्फेरिकल वायरस है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है और इसका डायामीटर है 100 नैनोमीटर। और ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि रेट्रोवायरस का डायामीटर कितना है। इसका डायामीटर है 100 नैनोमीटर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दो एग्जाम्पल इसमें दी गई है, एक है ऑन्कोवायरस और दूसरा है एचआईवी। ऑन्कोवायरस ऑन्कोजेनेसिस करता है, यानी कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखेगा या कैंसर फॉर्मेशन करेगा फॉल्स के अंदर, रोडेंट्स के अंदर और कैट्स के अंदर। अब ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कैंसर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हो सकता है। अगर एचआईवी की बात करें जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ये डिजीज पैदा करेगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर किसी भी पेशेंट का जिसे एड्स होगा इम्यून सिस्टम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये हो स्पेसिफिक है, ह्यूमन के अंदर ये एड्स की बीमारी पैदा करता है क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 4 ग्लाइकोप्रोटीन का को रिसेप्टर मौजूद होता है जिसके ऊपर ये एचआईवी बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद ह्यूमन के अंदर ये बीमारी पैदा करता है एड्स। अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर CD4 रिसेप्टर नहीं होता उसके अंदर एड्स की बीमारी नहीं होती। जैसे कि मंकी के अंदर ये रिसेप्टर मौजूद नहीं, उसे एड्स नहीं होगा अगरचे उसकी बॉडी के अंदर एचआईवी इंजेक्ट भी हो जाए या उसकी बॉडी के अंदर चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमने एड्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है, और एड्स को हमने पहले ही डिस्कस किया है। ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसमें ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी कम हो जाती है, मुदाफती निज़ाम जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और वायरसेस और बैक्टीरिया से ऐसा पेशेंट जो है ये फाइट करने के काबिल नहीं रहता। क्योंकि इसमें जो वायरस है ये WBCs इसकी टाइप हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद इसके नंबर को रिड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे WBCs कम होते जाते हैं वैसे वैसे इस पर्सन की इम्यूनिटी कम हो जाती है। यहाँ पर हमने सिंपल से इसका लाइफ साइकिल ड्रॉ किया है, ये हम आगे भी इसे अलहदा से भी डिस्कस करेंगे। एचआईवी का वायरस ये CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर बाइंड करेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट की और अपना आरएनए इसके अंदर इंजेक्ट करेगा। आरएनए इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए बनाएगा। डीएनए हेल्पर टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में जाएगा और इसके डीएनए के साथ कंबाइन करेगा। इस स्टेज के अंदर इसे हम प्रो वायरस कहते हैं। यानी हमारे पास WBC का ये जो रेड डीएनए है इसके साथ ब्लू इसका डीएनए, वायरस का डीएनए जब अटैच होता है इसे हम प्रो वायरस कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी डायग्राम को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इसे भी हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चंद कंपोनेंट्स को हमने एलैबोरेट किया है। सबसे पहले हमने बताना है सेंटर के अंदर ये इसका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर का स्पॉट
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अगर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इसका ये कैप्सिड है। कैप्सिड के बाद ये इनवेलप है होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कवर बनाती है जिसे हम इनवेलप कहते हैं, और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं इनवेलप स्पाइक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था रेट्रोवायरस, जिसके अंदर हमने चंद पॉइंट्स को डिस्कस किया है और लास्ट के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ HIV को भी देखा है।